वेलकम, स्वागत है आप सभी का। देश सिस्टम से चलता है, सिस्टम के बिना देश नहीं चल सकता है। ठीक उसी प्रकार अपने लोग का बॉडी भी सिस्टम से चलता है। विदाउट सिस्टम बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आज यही जानेंगे अपने लोग इस वीडियो में कि अपने लोग का जो शरीर है ना, उसमें कितना सिस्टम है, कैसे कैसे करके अपने लोग का शरीर बना हुआ है। ठीक है, देखिए तो बात शुरू होती है कि सेल से। अब सेल क्या होती है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मकान है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या चीज से बनता है? ईटा से बनता है, ब्रिक्स से बनता है। तो ईटा पे ईटा रखिएगा तो बिल्डिंग बनता जाएगा। उसी तरीका से अपने लोग का जो बॉडी है ना, लिविंग थिंग्स है ना, चाहे वो हम हुए या आप हुए या प्लांट्स हुए, कोई भी लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो बनता है सेल से। ठीक है, मकान बनता है ईटा से। ठीक है, अपने लोग का बॉडी क्या बना है? सेल से बना है। जैसे कि देखिए, मकान को तोड़ते जाइएगा, तोड़ते जाइएगा, तोड़ते जाइएगा, तोड़ते जाइएगा, देखिए लास्ट स्टॉपेज उसका क्या हो जाएगा? ईटा हो जाएगा। उसी तरीका से लोहा को आप काटते जाइएगा, काटते जाइएगा, काटते जाइएगा, काटते जाइएगा। एक वक्त ऐसा आएगा क्योंकि फर्दर उसको डिवाइड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो वो एटम हो जाएगा। ठीक, अपने लोग का भी बॉडी है। मान लीजिए बॉडी का कोई भी पार्ट ले लिए, कोई भी पार्ट ले लीजिए। मान लीजिए फिंगर है, ठीक है, ये मान लीजिए फिंगर है, ये मान लीजिए फिंगर है। इसको आप काटते जाइएगा, काटते जाइएगा, काटते जाइएगा, काटते जाइएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फर्दर थोड़ा उसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। तो ये जो होगा, यही एक तरीका से क्या होता है? शेल होता है। ठीक है, शेल होता है। शेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज बॉडी, लिविंग थिंग्स, इस तरीका से। ठीक है, अच्छा। अब मान लीजिए कि ईटा हुआ, तो एक एक ईटा मिलने से क्या बनता है? घर बनता है। एक एक ईटा मिलने से क्या होता है? घर बनता है। अब बहुत सारा घर मिलने से क्या बनता है? एक तरीका से बिल्डिंग बनता है। तो ठीक इसी प्रकार सेल हुआ। ठीक है, ये जो सेल हुआ ना, तो दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप्स के सेल, दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाएगा। जैसे एक सेल हुआ तो दो या दो से ज्यादा सेल ऐसे करके मिल जाएगा। तो वो एक काम को अंजाम देगा, एक वर्ग को वो परफॉर्म करवाएगा। तो यानी कि दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ठीक है, उत्तक बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा उत्तक मिल जाएगा, टिश्यू मिल जाएगा, तो ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन यानी कि अंग बन जाएगा। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और 10 ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। लगभग में 10 ऑर्गन सिस्टम मतलब मिल जाएगा। 10 ऑर्गन सिस्टम मिल जाएगा। 10 ऑर्गन सिस्टम मिल जाएगा तो ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर, मानव शरीर का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार मकान बनता है ईटा से, ब्रिक्स से, ठीक है, तो उसी प्रकार जो लिविंग थिंग होते हैं, जो सजीव चीज होते हैं, ठीक है, वो बनता है कोशिका से। कोशिका क्या होता है? शरीर की छोटी इकाई होती है, जिसे आपका मेरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारा सेल मिल जाएगा तो टिश्यू बन जाएगा। बहुत सारा ईटा मिला तो मकान मतलब घर बना, तो बहुत सारा सेल बना तो टिश्यू बना। अब बहुत सारा जो टिश्यू मिल जाएगा तो ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, हार्ट हुए, किडनी हुए, लीवर हुए, आई हुए, ये सब क्या हो गया? ऑर्गन हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कोई मान लीजिए आई है तो आई में एक ही प्रकार का सेल रहेगा, अलग अलग नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक घर है तो एक ही कंपनी का ईटा से पूरा मतलब घर बना है, तो घर एक प्रकार का टिश्यू हो गया। ये नहीं कि ये जो ईटा है ना, ये कोई अलग कंपनी का है। ठीक है, ये ईटा है कोई अलग का, ऐसा नहीं है। एक ही टाइप का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, तो उससे एक घर बनता है। तो वही तरीका से इन्हें क्या, मान लीजिए आई हुआ, आपका आई हुआ, तो आई क्या चीज से बनता है? टिश्यू जो बनता है। तो उस टिश्यू में जो सेल होगा वो अलग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही प्रकार का सेल होगा। तो बहुत सारा सेल मिलने से टिश्यू बनते हैं, बहुत सारा टिश्यू मिलने से ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, यानी कि अंग तंत्र। अंग तंत्र, इसको क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। ठीक है, और 10 ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। तो इसमें आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी जो हम अपने लोग का बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है ना, वो 10 है। तो 10 ऑर्गन सिस्टम मिला तो ह्यूमन बॉडी बना। अब ये 10 ऑर्गन सिस्टम कौन सा होते हैं तो वो अपने लोग अभी देखेंगे। ठीक है, और इसका एक पार्टिकुलर हम क्लास लेके आएंगे, पार्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे सेल का, जिसपे अपने लोग बात करेंगे सेल के बारे में, फर्दर बात करेंगे टिश्यू के बारे में। तो ये सब चलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 9th का फर्स्ट चैप्टर का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्द। तो ऑर्गन सिस्टम में
जो सिस्टम, जैसे हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताएं कि विदाउट सिस्टम का कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो अपने लोग का बॉडी भी 10 सिस्टम से मिलके बना हुआ है। विदाउट सिस्टम बॉडी भी परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे देश परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, तो फर्स्ट में क्या होते हैं? इंटेगुमेंटरी सिस्टम। फर्स्ट में क्या होते हैं? इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम क्या होते हैं? अध्यावरण तंत्र होते हैं। अध्यावरण तंत्र होते हैं। इसमें पढ़ते हैं स्किन के बारे में, ठीक है। इंटेगुमेंटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? स्किन के बारे में। तो ये जो स्किन हुआ ना, अपर वाला, ये जो स्किन हुआ ना, तो चमड़ा जिसको बोलते हैं, खाल जिसको बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हुआ इंटेगुमेंटरी सिस्टम, ठीक है। थोड़ा आप और नीचे जाइएगा, थोड़ा आप और नीचे जाएगा तो आपको मांस मिलेगा। क्या मिलेगा? मांस मिलेगा। तो मस्कुलर सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। मांसपेशीय तंत्र, तो मांस के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा और अंदर जाइएगा तो आपको हड्डी मिलेगा, ठीक है। हड्डी मिलेगा, यानी कि कंकाल जिसको बोलते हैं, हड्डी मिलेगा, ठीक है। तो वो होते हैं स्केलेटन सिस्टम में पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र, यानी कि ढांचा तंत्र, ठीक है। कंकाल तंत्र या ढांचा तंत्र, ओके। उसके बाद होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। 10th का फर्स्ट चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं? पाचन तंत्र होते हैं। जैसे कि जीभ आते हैं इसके अंतर्गत में, दांत आएंगे इसके अंतर्गत में, लीवर आएंगे इसके अंतर्गत में, पेनक्रियाज आएगा इसके अंतर्गत में, ठीक है। आंत सब आएगा, यानी कि इंटेस्टाइन आएगा इसके अंतर्गत में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ते हैं अपने लोग? पाचन तंत्र के बारे में, क्योंकि खाना का प्रोसेस के बारे में, कि जो खाते हैं वो कैसे करके पचता है और किस सब की कौन कौन से रास्ता से होके गुजरता है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। फर्दर खाना, ठीक है। अब खाना को पचाने में कौन मदद करता है? सांस, हवा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है। सांस लेते हैं, इसमें सांस के बारे में पढ़ते हैं। फेफड़ा आ जाएगा इसमें, नाक आ जाएगा इसमें, ट्रेकिया आ जाएगा इसमें, ठीक है, इस तरीका से। अच्छा, उसके बाद क्या होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र, ठीक है। शरीर में खून के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड अपने बॉडी में कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, नस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ओके। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या पढ़ते हैं? उत्सर्जन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन यानी कि शरीर से गंदे पदार्थ का बाहर निकालना, ठीक है। यानी कि आप खाते जाओगे थोड़ी ना, आप बाहर भी निकालोगे तो बाहर निकलता है, पेशाब करते हैं अपने लोग, बाथरूम करते हैं अपने लोग, ठीक है। फिर आंसू निकलते, शरीर से वेस्ट मटेरियल का क्या निकालना? बाहर निकालना। वो क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उत्सर्जन, शरीर में अपशिष्ट यानी कि गंदे पदार्थों का क्या निकालना? बाहर निकालना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया ही। अच्छा, उसके बाद होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये होता है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र होते हैं ये। क्या होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कोई आदमी बड़ा होता है तो बड़े क्यों होता है? वो बड़ा बड़ा है, पोजीशन बड़ा बड़ा नहीं, यानी कि शरीर से राक्षस जैसा हो जाता है, ज्ञान जैसा हो जाता है, ठीक है। यानी कि डेमन जैसा हो जाता है उसका बॉडी। तो बड़ा होता है तो बड़े क्यों होता है? भूत क्यों हो जाता है? गुस्सा क्यों होता है? प्यार क्यों होता है? ठीक है, इस तरीका से क्रोध क्यों आते हैं? तो इस तरीका से तालीमोच क्यों होता है, यानी कि हार्मोन के बारे में, ठीक है। मूड स्विंग क्यों होते हैं, तो हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, अगला रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र या
प्रजनन तंत्र, जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र। वन जनरेशन गिव राइज टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे बच्चे को क्या कहते हैं, जन्म देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। इसमें पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, कि बच्चे को कैसे करके अपने लोग एक तरीका से जन्म देते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर। उसके बाद जो सबका मालिक होता है, सबका फादर होता है, सबसे मेन सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें ब्रेन आते हैं, तब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब एक ही होता है, न्यूरॉन से मिलकर एक तरीका से ब्रेन बनता है। तो इसे फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी के नीचे में रहता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अपने लोग कोई भी चीज को कहीं पढ़ते हैं तो दिमाग में कहाँ जाता है, ठीक है, डर क्यों लगता है, ठीक है, अपने लोग पढ़ते लिखते हैं, याद करते हैं, ठीक है, उस सब मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज होते हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में। और ये आर्मी बोला जाता है, और मतलब नर्वस सिस्टम को क्या बोला जाता है, आर्मी बोला जाता है, चीफ बोला जाता है, मैनेजर बोला जाता है, डायरेक्टर बोला जाता है, ठीक है, फादर बोला जाता है, मास्टर बोला जाता है। ऑल सिस्टम का जितने भी सिस्टम होते हैं शरीर में, 9 सिस्टम का मालिक कौन, नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट में क्या होते हैं, इंटीग्रेटरी सिस्टम होते हैं, जिसमें पढ़ते हैं चमड़ा के बारे में, मस्कुलर सिस्टम जिसमें पढ़ते हैं मांस के बारे में, स्केलेटल सिस्टम जिसमें पढ़ते हैं हड्डी के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें पढ़ते हैं खाना पीने के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस के बारे में पढ़ते हैं, सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, फेफड़ा के बारे में, लंग्स एक ही होता है, लंग्स यानी कि फेफड़ा के बारे में, एल्वोलाई के बारे में, ये सब के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, इसलिए मतलब सांस सब एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा, सबका अपना क्या है, सिस्टम अलग है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेटरी मिक्स नहीं होगा एक दूसरे से, सबका अपना अपना तौर तरीका क्या है, फंडा अलग है। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के बारे में, शरीर में फ्लो के बारे में, ब्लड का फ्लो कैसे होता है शरीर में, हार्ट के बारे में, ये सब नस के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन के बारे में, ठीक है, हार्मोन के बारे में, सॉरी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि किडनी के बारे में, ठीक है, कि अपने लोग पेशाब का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, शरीर से गंदे पदार्थों का बाहर निकलना, अब जो सब गंदे पदार्थ बाहर निकलेगा वो सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे करके अपने लोग वंश को आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है, इसमें ब्रेन आता है, और ये जो होता है सबका चीफ होता है, यानी कि मेन होता है, ठीक है। तो इस तरीका से अपने लोग का बॉडी बनता है, यानी कि 10 ऑर्गन सिस्टम मिलने से मेरा और आपका यानी कि ह्यूमन बींग्स का बॉडी बनता है। तो ये था आपका ऑर्गन सिस्टम, हाउ मैनी ऑर्गन सिस्टम आर इन द ह्यूमन बॉडी। तो देर आर 10 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये भी अपने लोग देखे हैं। अब धीरे धीरे अपने लोग आगे की क्लास में जानेंगे कि इसके अंतर्गत में ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे अपने लोग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 10 सिस्टम है, तब हम और आप अभी खड़े हैं। 10 सिस्टम के कारण ही अपने लोग परफॉर्म करते हैं। 10 सिस्टम है, तब इंसान पृथ्वी पर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, थैंक यू।